लेकिन सर मरीजों का ये कहना है, उनके तीमारदारों का, कि एक हमारा आदमी अगर आइसोलेशन या कोविड में हो जिससे हमें संतुष्टि मिले, इलाज कैसा हो रहा है, इसलिए मरने के बाद लोग हंगामा करते हैं परिजन। इस बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, एक बात जो इन बातों का जवाब तो नहीं दिया जा सकता कि जब कोई व्यक्ति सही असलियत जाने और उसके बाद कोई बात करे तब तो ठीक है, तर्क संगत कोई बात करे तब समझ में आता है। लेकिन मैं मरीजों से साक्षात्कार करके आया, स्वयं मरीजों से मिल के आया, उनकी अपनी बयानी सुन के आया, उनका बयान लेके आया। उन लोगों में एक संतुष्टि का भाव है, और अगर आप चाहो तो आप पीपी किट पहन के चलो, हम आपको सुनवा देंगे। अब आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है, यही रुक जाओ प्लीज, आप मेल रहना दीजिए, इसके आगे बताओ, ठीक है? आप इसके आगे बताओ, ठीक है? आप इसके आगे बताओ, ठीक है? आपको शेयर कर लेगा, शेयर कर लेगा। और मेडिकल कॉलेज में आपको बता दें, मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के अलावा जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और साथ में पुलिस अधीक्षक एस आनंद पहुंचे। और पहुंचने के बाद में आपको बता दें, मंत्री ने पीपी किट पहन के आइसोलेशन और कोविड आईसीयू में गए और उनका ये कहना था कि मैंने दोनों जगह जाकर देखा, मरीज बहुत खुश हैं और मेडिकल कॉलेज पूरी तरीके से हर सुविधा दे रहा है। हम आपको आगे सुनवाएंगे। हालांकि हमने उनसे जब सवाल करा कि तीमारदारों का ये कहना है कि हमको अंदर जाने दिया जाए, हमारे मरीज मर रहे हैं ताकि मेडिकल कॉलेज पर कोई आरोप न लगे, तो उनका क्या कहना था हम आपको आगे सुनवाएंगे। हालांकि अंत में उन्होंने ये कहा, मीडिया से आप चाहो तो किट पहन के देख लो, लेकिन उससे पहले जिला अधिकारी ने रोक दिया था कि मीडिया वाले यहीं पर रुक जाएं, ना तो कोविड आईसीयू में जाएंगे और ना ही जाएंगे आइसोलेशन में। हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। मंत्री सुरेश कुमार खन्ना मेडिकल कॉलेज पहुंचे और पीपी किट पहनी, बाखूबी आप देख रहे हैं। और पीपी किट पहनने के बाद में निरीक्षण करा सुरेश कुमार खन्ना मंत्री के साथ जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह, पुलिस अधीक्षक एस आनंद के साथ मेडिकल कॉलेज का स्टाफ ही गया, मीडिया के लोग नहीं गए, उनको रोक दिया गया। लेकिन जब बाहर आए तो मीडिया ने जब पूछा तो उनका ये कहना था कि जो लोग वहां पड़े हैं आइसोलेशन में और कोविड आईसीयू में, वो अच्छी तरीके से स्वस्थ हैं और संतुष्ट हैं इलाज से, और सरकार भरपूर अच्छे से अच्छी सुविधा दे रही है। और मेडिकल कॉलेज का जो स्टाफ है, धन्य है उसका, भरपूर मेडिकल कॉलेज का स्टाफ मेहनत कर रहा है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के स्टाफ की सराहना भी की। कैसे सराहना की हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन जब नहीं रहा गया तो हमने उनसे कहा कि मंत्री जी, मरीज का ये कहना है कि तीमारदार को जाने दिया जाए, ताकि जब उसकी मौत होती है तो तीमारदार आरोप लगाते, तो उनका क्या कहना था, जरा विस्तार से देखिए। सरकार की पूरी सक्रियता की वजह से आपको मालूम है कि 24 अप्रैल को सबसे ज़्यादा केस आए थे, 38,000, और उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल को 3,10,000 केसेस एक्टिव थे। आज ये केसेस 78,000 इसके माइनस हुए हैं। जो जितने एक्टिव केस हैं आज, वो कल 2,65,000 थे, 2,45,000 थे कल, और आज 2,33,000 केसेस एक्टिव हैं। तो सरकार ने हर स्तर पर बहुत ही आहिस्तगी से, बहुत सक्रियता से उठाया, और उसी का ये परिणाम है कि 24 अप्रैल को जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा केसेस थे, और 30 अप्रैल को जो ओवरऑल एक्टिव केसेस सबसे ज़्यादा थे, आज उसी का ये हमारे सामने जो सरकार की सक्रियता का नतीजा है कि 78,000 केसेस 30 अप्रैल से आज तक मैं। और मंत्री जी ने खास तौर पे मेडिकल कॉलेज के स्टाफ को और डॉक्टरों को बधाई दी। किस बात की? इस बात की बधाई दी कि वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। क्या कहा मंत्री जी ने, आप खुद ही सुनिए। खास तौर से अपने अस्पताल प्रबंधन को और अपने जिलाधिकारी और प्रशासन को इसके लिए साधुवाद देता हूँ कि पूरी सक्रियता के साथ इन्होंने
जो मरीजों की सेवा की, और आज हम प्रत्यक्ष रूप से इसीलिए। हालांकि उनका यह भी कहना था कि कोविड आईसीयू के साथ आइसोलेशन में भी मैं गया, लेकिन किसी भी मरीज ने कोई शिकायत मुझसे नहीं करी, सब संतुष्ट थे। कल रात में आया था और मैं खास तौर से आईसीयू वार्ड में भी गया, जहाँ पर 32 बेड हैं, और उसके बाद आइसोलेशन में भी गया। दोनों बिल्डिंगों में किसी मरीज ने कोई शिकायत नहीं की, किसी मरीज ने कोई शिकायत नहीं की, किसी मरीज ने कोई शिकायत नहीं की। हालांकि उनका यह भी कहना था कि मरीजों के चेहरे भी मैंने देखे, सबके चेहरे ऐसे संतुष्ट थे जैसे बड़े आराम से इलाज हो रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो ही नहीं रही है। मंत्री जी का कहना था मैंने खुद सबके चेहरे देखे, और जितने भी मरीजों से बात की उनका चेहरा भी ऐसा था कि जैसे संतुष्टि का भाव प्रदर्शित हो, और जितने भी मरीजों से बात की उनका चेहरा भी ऐसा था कि जैसे संतुष्टि का भाव प्रदर्शित हो। होम आइसोलेशन में है, उनके लिए ऑक्सीजन की भारी कमी है। देखिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था में एक सप्ताह पहले ट्रांसपोर्टेशन की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई थी, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है। अब पर्याप्त मात्रा में जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार सप्लाई। मंत्री जी, लगातार गांवों में कोरोना बढ़ रहा है, उसको देखते हुए किस तरीके से वहां पर क्या जांचें होंगी या क्या कोई कैंप लगाया जाएगा? निगरानी समितियां लगातार इसके लिए सक्रिय हैं, और हर तरह से निगरानी समितियां जिस प्रकार से संदिग्ध मरीजों का परीक्षण करके जो रिपोर्ट देती है, आज उसी का हम लोग टेस्ट भी करवाते हैं, और उसको जहां आवश्यकता पड़ी है अस्पताल में भर्ती कराते हैं या होम आइसोलेशन के लिए उससे 5,000 टेस्ट आजकल रोज कर रहे हैं, और हमारा पॉजिटिविटी रेट अगर पहले से मुकाबला किया जाए तो पॉजिटिविटी रेट भी हमारा सबसे कम है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में बेड और स्ट्रेचर की कमी है। देखिए, अभी भी आप अपना मरीज अगर कोई हो तो भेज दो, हमारे पास अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, और एक तो मन तैयार है, इसके लिए दिल तैयार है। हम मन से चाहते हैं कि लोग सेहतमंद हों, मन से एक सेवा का भाव मन से है, और सभी लोगों से हम यही आग्रह करें। बात सिर्फ यह है कि हम लोगों को जैसे ही कोरोना हुआ वैसे घर से लेकर बाहर तक लोग घबराहट पैदा करते हैं, भय पैदा करते हैं, तो भय भी एक बहुत बड़ी वजह है जिससे मौतें हुई, बहुत बड़ी वजह है। इसलिए हमको किसी प्रकार से भयभीत न तो किसी को करना चाहिए, और न कोई ऐसी बात कहना चाहिए जिससे आदमी भयभीत हो सके। किसी प्रकार से भयभीत न तो किसी को करना चाहिए, और न कोई ऐसी बात कहना चाहिए जिससे आदमी भयभीत हो सके। और हम व्यवस्थाएं हर तरह से आपके अलावा आपकी पार्टी का कोई भी नेता नहीं आया, जैसे कि आपके मेडिकल कॉलेज में जो मरीज परेशान है, उनका हाल चाल लेने या उनको सुविधा नहीं मिल रही, हमारे को देखने आपके अलावा कोई आपकी पार्टी कोई नेता? प्रिंसिपल साहब जाते हैं, जिलाधिकारी बराबर यहाँ आते हैं, हमारे PRO पूछताछ करते हैं। हर व्यक्ति जो है अपने अपने स्तर से लोग चिंता करते हैं, जो जिसकी जैसी क्षमता है उसके हिसाब से करता है, जो जिस प्रकार से जो चिंता कर सकता है वो करता है, चाहे वो हर प्रकार से चिंता हो रही है। हालांकि उनका ये कहना था मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने रात दिन एक करके कंट्रोल किया। कितना कंट्रोल किया, मंत्री जी की जुबानी ही सुन लीजिए। जो है इम्प्रूव हुआ है, कहाँ 3,10,000 और कहाँ आज 2,33,000। आज खास तौर से लगभग 78,000 पेशेंट जो है मात्र 9 दिनों में रिकवर हुए। तो ये सभी कुछ जागरूकता, सतर्कता और सरकार की सक्रियता का ही परिणाम है। माननीय मुख्यमंत्री जी रोज इसके संबंध में ब्रीफिंग करते हैं। आज भी हमने जूम की मीटिंग अटेंड करी 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक, तो उसके बाद मैं यहाँ आया खासतौर से इन लोगों को देखने के लिए। और हम इसीलिए इस वक्त आए कि हमने अगर मालूम हो जाए कि 12 साढ़े 12 बजे तक आदमी आते हैं, बाहर से भी आते हैं, सामान देने आते हैं, तो मिल कर चले जाएंगे। उसके बाद जो आज व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, कल भी इसी तरीके से व्यवस्थाएं मिलेंगी? क्योंकि कल तक यहाँ पर ज़मीनों पे भी इलाज हो रहा था, उनको इलाज मिल भी नहीं पा रहा था, लोग वापस हो रहे थे। तो क्या कल भी ऐसी व्यवस्थाएं मिलेंगी जो आज आपको यहाँ पर मिली हैं? व्यवस्थाएं तो यहाँ रोज़ ऐसी मिलेंगी जी, यहाँ व्यवस्था रोज़ ऐसी मिलेगी, और यहाँ व्यवस्था रोज़ ऐसी मिलेगी, यहाँ व्यवस्था रोज़ ऐसी मिलेगी। और लेकिन मंत्री जी से जब हमने पूछा कि मंत्री जी
जो मरीज हैं उनके तीमारदारों का कहना है कि हमको वहां जाने दिया जाए ताकि अपने मरीज की तीमारदारी खुद करें, और जब ऐसा नहीं होता है तो मरीज मर जाता है, जिस पे परिवार के लोगों में एक दहशत हंगामा सा होता है, उनको दुख होता है। तो इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा सुनिएगा। लेकिन सर मरीजों का ये कहना है, उनके तीमारदारों का, कि एक हमारा आदमी अगर आइसोलेशन या कोविड में हो जिससे हमें संतुष्टि मिले, इलाज कैसा हो रहा है, इसलिए मरने के बाद लोग हंगामा करते हैं परिजन। इस बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, एक बात जो इन बातों का जवाब तो नहीं दिया जा सकता कि जब कोई व्यक्ति सही असलियत जाने और उसके बाद कोई बात करे तब तो ठीक है, तर्क संगत कोई बात करे तब समझ में आता है। लेकिन मैं मरीजों से साक्षात्कार करके आया, स्वयं मरीजों से मिल के आया, उनकी अपनी बयानी सुन के आया, उनका बयान लेके आया। उन लोगों में एक संतुष्टि का भाव है। और अगर आप चाहो तो आप पीपी किट पहन के चलो, हम आपको जुर्मा देंगे। अगर आप चाहो तो आप पीपी किट पहन के चलो, हम आपको जुर्मा देंगे। अगर आप चाहो तो आप पीपी किट पहन के चलो, हम आपको जुर्मा देंगे। और सुना आपने, उनका ये कहना था आप चाहो तो पीपी किट पहन के आप भी चलो, लेकिन हम लोग जाने को तैयार थे, कोविड आईसीयू में भी और आइसोलेशन में भी जाने को तैयार थे, लेकिन जिला अधिकारी ने हम लोगों को रोक दिया। कैसे रोका, देखिए नजारा, किस अंदाज में रोका, आप खुद ही देखिए। अब आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है, यहीं रुक जाओ प्लीज, आप प्लीज रहने दीजिए, इसके आगे बताओ, ठीक है? आपको शेयर कर लेंगे। अब आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है, यहीं रुक जाओ प्लीज, आप प्लीज रहने दीजिए, इसके आगे बताओ, ठीक है? आपको शेयर कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस न कर पाएं।